टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। एंड द एंड ऑफ द एक्सॉन द सिनेप्टिक नॉब इज प्रेजेंट एंड द माइन्यूट गैप कॉल्ड सिनेप्स। तो अभी हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन में डिफरेंस भी हम बहुत तरह के देखेंगे। फर्स्ट हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस between dendrite and axon. What is the difference between dendrite and axon? Actually axon is the long and unbranched part of neuron. ये branched नहीं है, this is a long structure. ये जो आपको structure दिख रहा है ये long structure है जिसको हम बोल रहे हैं axon. Axon is the long and unbranched, इसमें branched नहीं है। एक तो सबसे बड़ा difference हमको ये मिल रहा है। And the dendron are highly branched structure. आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने इसमें देखा होगा जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट है ये बहुत हाईली ब्रांच्ड है। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर एक्सॉन है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डेंड्राइट। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो डेंड्राइट है वो बहुत ही ज्यादा हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो आई होप यू ऑल understood what I'm saying just now, the structural difference between axon and dendrite. पर अब हम देखें axon is the efferent process of neuron. यानी कि efferent यानी कि ये nerve impulse के फॉर्म में सिग्नल को सेल बॉडी से रिसीव करता है। ये efferent प्रोसेस है यानी कि ये सिग्नल को अपने ही एक पार्ट में यानी कि जो axon के आगे पार्ट है उसमें से नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल को रिसीव कर रहा है। और डेंड्रॉन इज अ एफरेंट प्रोसेस यानी कि ये सेंसेशन यानी कि ये सेंसेशन को रिसीव कर रहा है अपने पहले वाले डेंड्राइट से। यानी कि वो क्या कर रहा है, जो पहला वाला न्यूरॉन है उसका जो एंड पार्ट है उससे सिग्नल को रिसीव कर रहा है सेंसेशन के फॉर्म में। तो माइसिलिन शीट मोड ऑफ रन ये सारा उसका मटेरियल है जो हमारे एक्सॉन में है। माइसिलिन शीट है, नोड ऑफ रेनवियर है, न्यूरोलीमा है, टर्मिनल है, सिनेप्टिक नॉब है, प्री सिनेप्टिक नॉब्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इन नॉब के अंदर से एक लिक्विड रिलीज होता है जो दो न्यूरॉन के बीच के माइन्यूट के गैप को क्रॉस करता है नर्व इम्पल्स को लेके। एंड माइसिलिन शीट, नोड ऑफ रेनवियर ये सब एब्सेंट है डेंड्राइट में। डेंड्रॉन में ये सब कुछ नहीं है, जो ये सारी चीजें जो आपके एक्सॉन में है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ डिफरेंस, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा उसमें जो मटेरियल है वो देखा। नीजल बॉडी आर जनरली एब्सेंट इन एक्सॉन, उसमें नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। नीजल ग्रेन्यूल जब आप पढ़कर ही आए हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने नीजल ग्रेन्यूल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। और जो डेंड्राइट्स होते हैं यानी कि डेंड्राइट्स होते हैं उनमें नीजल बॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। हमारा फिफ्थ डिफरेंस है, एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलीमा। पूरे न्यूरॉन को बाहर आउट के साइड एक एक्सोलीमा करके एक पूरी मेम्ब्रेन है जिसने पूरे एक्सॉन जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको कवर किया हुआ है। एंड द डेंड्रॉन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप पढ़कर आए हैं क्योंकि उसके अंदर सेल बॉडी है। जब हम थोड़ा सा अंदर आते हैं न्यूरॉन के तो ये हमारा मेन डिफरेंस है यानी कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलीमा, आप नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सोलीमा होती है। और डेंड्राइट्स में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा लीमा। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस? स्ट्रक्चरल डिफरेंस, अब हमने भी फंक्शनल डिफरेंस भी देखेंगे, फिर हमने स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखा। तो डेंड्राइट और जो एक्सॉन है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़कर आए कि क्या क्या होता है, कैसा दिखता है। अब फंक्शनल क्या है, दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्स, वो नर्व इम्पल्स एक करंट के फॉर्म में सिग्नल रिसीव करता है from cell body, so it is transmit part of the neuron। ये ट्रांसमीटर पार्ट है यानी कि ये सारे सिग्नल जो है वो कहाँ से रिसीव कर रहा है, सेल बॉडी के थ्रू। वो सारे सिग्नल जो डेंड्राइट रिसीव कर रहा है
वो उसको सेल बॉडी में सेंड कर रहा है, सेल बॉडी से एक्सॉन नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। नर्व इम्पल्स यानी कि एक करंट जो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है फ्रॉम हेड टू टो। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन, जो हमारे टो सर ब्रेन से लेकर हमारे टो तक पूरे के पूरे हमारे फैले हैं। तो ये फंक्शन है कि एक्सॉन कंडक्ट impulse away from the cell body, so it is transmit part of the neuron. This is a 1 marks question. Transmit part of the axon. Dendrite conduct impulse towards the cell body, so it is receptor part of the neuron. Receptor, ये एक रिसेप्टर है डेंड्राइट, क्योंकि ये पहले वाले न्यूरॉन के लास्ट पार्ट से जो हमारा फ्लूइड है जो क्रॉस कर रहा है सिनेप्स एक माइन्यूट गैप होता है, तो जो वो लिक्विड है न्यूरोट्रांसमीटर, वो एक लिक्विड लास्ट पार्ट के यानी कि प्री सिनेप्टिक नॉब से जो रिलीज हो रहा है वहां से वो सिग्नल को क्रॉस करके डेंड्राइट उसको क्या करता है, उसको डेंड्राइट रिसीव करता है। यानी कि डेंड्राइट क्या हो गया, हमारा सिग्नल रिसीव करने वाला रिसेप्टर हो गया, और एक्सॉन क्या हो गया, सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला पार्ट हो गया, क्योंकि वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसफर करता है। इस डेट के अभी आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, ना स्ट्रक्चरल फंक्शन में और ना ही उसके फंक्शंस में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। थैंक यू सो मच।